अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस्म की दर्दों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी बना के तैयार करेंगे, जो कि हमारे पट्ठों के दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ आँखों की बिनाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका एक पीस आधा कप दूध के साथ रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें। आपके जितनी भी जिस्म की दर्दें हैं वो दिनों में गायब हो जाएंगी। और इसकी मेन बात यह है कि आप इसको एक बार बना के पूरी सर्दियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेसिपी हम बना रहे हैं चना दाल के साथ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होती है। तो इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 5 घंटे पहले। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और ये 1 किलो चना दाल है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं। अब इसका पानी निकाल देंगे। ये देखें अच्छे से ना ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, एक मिक्सी लेंगे, चाहे मिक्सी जार बड़ा ले लें या छोटा ले लें। इस तरह से इसमें दाल डालेंगे और थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे, तकरीबन 1/3 कप के करीब इसमें दूध डाल के हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इसका इस तरह से पेस्ट बन जाना चाहिए। दाल का ज़रा इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारी दाल हमने अच्छे से पीस के तैयार कर ली है। दूध डाल के हमने इसको पीसना है। ये देखिए बिल्कुल इसका अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। तो चलिए अब दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें जो मेन चीज़ है वो चाहिए होगी दाल, जिसका हमने पेस्ट बना लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा देसी घी, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये मलाई का बना हुआ देसी घी है, इसके अंदर फ़ैट मौजूद नहीं होता। तो आधा किलो मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, आधा किलो यहाँ पर चीनी है, आधा दर्जन ही यहाँ पर अंडे हैं बड़े साइज़ के। अगर छोटे साइज़ के अंडे हों तो आप 6 अंडों की जगह तकरीबन 7 या 8 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा नारियल, बादाम और किशमिश है। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी, जो कि घर की मलाई का बना हुआ खालिस देसी तो घी है। इसमें से थोड़ा सा घी बचा लेंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। बाकी का सारा घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। सर्दियों में जो भी चीज़ बनाई जाए, पंजीरी बनाए, दाल बनाए या फिर बेसन, उसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो चीज़ ज़्यादा ताकतवर बन के तैयार होती है। तो अब हमने जो दाल का पेस्ट बना के रखा था वो सारा इसमें डाल देना है। ये देखिए ऊपर कितना सारा हमें घी नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ये दाल मिक्स होगी वैसे वैसे हमें घी इसके अंदर नज़र भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं घी बिल्कुल इसमें से गायब हो चुका है। अब हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसकी पकाई करनी है। हमने जो इसको पकाना है ना, यानी कि शुरू से लेके एंड तक लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसकी पकाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए जी, इसकी काफ़ी जो लुक है ना वो चेंज हो चुकी है। तकरीबन मुझे यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। एकदम ये पतला पेस्ट था, उससे गाढ़ा, उससे गाढ़ा, उससे गाढ़ा होना शुरू हुआ और इस फॉर्म तक आ चुका है। ये देखें इस तरह ना हलवे की तरह ये बन चुका है। तो अब ये कढ़ाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा था, कढ़ाई छोटी थी, तो मैंने इसको 2 बर्तनों में डाल के अलग अलग चूल्हे पे ना मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ये देखिए 2 कढ़ाइयों में डाल के ना मैंने इसकी भुनाई की है। और इसकी भुनाई हमने तब तक करनी है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, इसमें से खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। एकदम जब ये सूजी की तरह हो जाएगा ना, तब आप समझ लें कि इसकी भुनाई हो चुकी है। अब जो हमने घी बचा के रखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 कढ़ाइयों में मैंने डाला था इसको, और अब मैंने जब इसकी भुनाई हो चुकी थी ना, तब मैंने इसको एक ही कढ़ाई में डाल लिया था। घी डाल के मिक्स कर लेंगे, इसको पकने देंगे लो फ्लेम पर। और एक बर्तन में हमने जो चीनी ली थी आधा किलो वो डालेंगे। तो इसके बाद हमने इसमें अंडे डालने हैं, जो कि एक अलग बर्तन में निकाल के एक एक अंडा डालेंगे, ताकि कोई अंडा अगर ख़राब वगैरह हो तो वो सारे बाकी के अंडे ज़ाया ना जाए। अब हमने विस्कर की मदद से अच्छी तरह से अंडों के अंदर चीनी को मिक्स कर लेना है। हमने इसकी चाशनी वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी। अंडे यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं चीनी के अंदर। अब हमने ये जो पेस्ट बनाया है चीनी और अंडों, ये सारा मिक्सचर हमने दाल वाले मिक्सचर में डाल देना है और फ्लेम को यहाँ पर हमने लो ही रखना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें ना मुशक्क़त हो जाती है हाथों की, लेकिन चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद बन के तैयार होती है।
अब फिर से हमने तकरीबन 15 मिनट तक इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ताकि जो अंडों का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। बहुत ही अच्छा सा ना ये पकाई इसकी हो चुकी है। तो चलिए अब इसे चूल्हे से उतारते हैं और यहाँ पर इसको सेट करने के लिए एक बड़ी ट्रे ली है, जिसको मैंने देसी घी के साथ ही ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हम इसको निकालें ना तो आसानी के साथ ये निकल आए। अब ये सारा मिक्सचर हम इसमें डालेंगे और फ़ौरी तौर पे हमने इसको ऊपर से प्रेस करके सेट कर लेना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया ना फिर ये इस तरह से सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर बादाम, नारियल और किशमिश को मैंने काट लिया है, इसको ऊपर से गार्निश के लिए लगा देंगे। और आप इसकी जगह कोई सा भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। हाथ की मदद से हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है नीचे की तरफ, ताकि ये अच्छे से ना इसके ऊपर लग जाए। चम्मच की मदद से अगेन इसको हमने प्रेस कर लेना है। उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसको खुला छोड़ दिया था, कवर करके रुमाल के साथ, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो कि बड़ी ही आसानी के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी ट्रे के अंदर कट लगा लिए हैं। अब इसमें से एक एक करके सभी पीसेस को निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसानी के साथ निकल आएंगे। तो इसके बाद इसको स्टोर करने के लिए हम एक बड़ा डिब्बा लेंगे, उसके अंदर बटर पेपर रख के ना हम इसको रखेंगे, और ये आप पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। खाने में इसका स्वाद बहुत ही मज़े का है, बहुत ही ताकतवर है। आप बच्चे, बड़े, बूढ़े सबको दे सकते हैं। ये इतना मुफीद और फ़ायदेमंद है। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।